हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब कोई। तो आप सबके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 7 और इसके साथ में हम लोग 8 भी डिस्कस करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बालको क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम एकदम बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कृपया करके फोकस करें। बालको देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, द मैप और आउटले ऑफ द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ये देखो बिल्डिंग जब बनता है ना, आपका जब घर बनेगा ना तो उसका एक नक्शा बनता है, डिजाइन है ना। ये उसी के बारे में बात चल रहा है। और उसी नक्शा के बारे में, उसी आउटलुक के देख के तो जो वर्कर हैं वो पूरा बिल्डिंग बना देंगे और बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। ठीक है सर। तो यहाँ सर द मैप और आउटले ऑफ द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज सोन बिलो, सम मेजरमेंट्स आर गिवन। कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सबको निकालना है ना। और सबसे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखेगा ना, या तो सर स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल होगा। लेकिन जो भी फिगर यहाँ पे है वो सब का सब क्या है, तुम्हारा रेक्टेंगुलर फिगर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सर बहुत आसान फॉर्मूला है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है। तो वही अप्रोच यहाँ पे है। सबसे पहला बात कि सर अगर यहाँ देखे, ये जो मास्टर रूम है, मास्टर बेडरूम है, इसके बारे में बोला गया सर 16 और 14 और फीट में बोला गया है। और इसका जो एरिया है ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया जा चुका है। इट इज 224 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल बेडरूम जो है इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ ये क्या है, एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि सर ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सर एल 14 है और बी कितना है, 12 है। यहाँ सर एल इंटू बी ये भी तुम्हारा वही है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से किस साइड का क्या मतलब लेंथ होगा वो देखिए। सबसे जो बेसिक बात हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं सर कि किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये तुम्हारा 25 है तो ये भी तुम्हारा 25 है। तो यहाँ सर अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा 10 होगा। अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी अगर हमको सिर्फ ऊपर वाला पता है तो डेफिनेटली नीचे वाला भी पता है। अंडरस्टूड है? ठीक है सर, ओके, ये बात आप लोग को पता होगा। अब इसी चीज को यूज करते हुए अभी हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, बेसिक सा दिमाग। बोलना ये है कि हम इस फिगर को ऑब्जर्व करके हम इस बार लेंथ को बड़ा मान सकते हैं, इसको छोटा मान सकते हैं, दिख भी रहा है। तो सर इसको अगर हम मान लें 16 फीट तो डेफिनेटली कितना होगा, ये तुम्हारा 14 फीट होगा। अगर ये 14 है तो डेफिनेटली सर ये भी 14 होगा। और यहाँ देखने वाली बात क्या है सर, 14 इंटू 12 है। तो अगर ये वाला साइड 14 है तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये 12 हो जाएगा सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इतना तो हमने कर लिया सर। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो। 14 का मल्टीप्लाई करना है 12 से, है ना, तो एरिया निकल जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 14 टू 28 होता है। ठीक है, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 14। ऐड कर लीजिए, ये होगा 8, 4 + 2 6, ये हो गया 168। तो इसका आंसर कितना हो गया, 168 स्क्वायर फीट। ठीक है बालक। अब यहाँ देखो बाबू, अब अगले पार्ट में क्या करना है। अब हमारा ध्यान जाएगा इधर कि इधर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सर 16 टू 10, है ना। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ इसका एरिया दिया हुआ है, बट इसका लेंथ ब्रेथ क्या है नहीं पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी कुछ नहीं पता है, यहाँ पर सिर्फ एक साइड पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। अब हम इस पर थोड़ा ध्यान मारते हैं, इस पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान देने पर यह मालूम चलेगा सर कि लंबाई जो है ये 16 है। तो सर ये बड़ा साइड दिख रहा है और ये साइड छोटा दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये बड़ा और ये छोटा है ना। अगर आप चाहो तो आपके पास स्केल होगा ना, उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। देखो ये लेंथ कितना है, यहाँ से ये सर 10 के आसपास जा रहा है ना। और यहाँ से अगर कंपेयर करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं तो मालूम चलेगा कितना है, बताओ। ये सर 6 के पास जा रहा है, तो डेफिनेटली सर ये बड़ा है। तो अगर ये 16 होगा सर, दो ही साइड होगा ना, ये सब 16 है तो ये कितना होगा 10, तो ये कितना हो गया 10। तो सर अगर ये 10 है तो कितना होगा तुम्हारा 10 होगा। अगर ये 16 तो तुम्हारा कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ देखो ये 10 है और सर इसका एरिया कितना है, इस वाले शेप का देखो एरिया कितना है 80। तो सर हमको एक बात पता है कि L इंटू बी करके आता है कितना, 80 आता है। इसमें हमको एक लेंथ तो पता चल गया क्योंकि सर इसी का दीवार है ना। तो ये जितना होगा डेफिनेटली ये भी इतना ही होगा, 10 होगा। तो अगर ये 10 है तो सर 10 में कितना मल्टीप्लाई करे कि हो जाए तुम्हारा 80 हो जाए। तो सर 8 करे। तो सर अगर ये वाला साइड 10 और ये 10 तो ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 8। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर, सारा राज तो खुल रहा है। ये है कितना सर, ये है सर 10 इंटू 8 के बराबर, 10 और 8। अगर किसी के मन में ये विचार है सर पहले हम 8 लिख दे बाद में 10 लिख दे, अरे भाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इंडिकेशन दिख गया हमको, ठीक है। 8 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 8 आ गया। ये वाला लेंथ 14 है तो ये भी तुम्हारा 14 होगा। तो ये वाला लेंथ कितना होगा ये निकाल लेते हैं, है ना। मतलब क्या है, पूरा लेंथ जो है सर 44 फीट दिया हुआ है। इसमें सर इतना दूर पता है, इतना दूर पता है और इतना दूर का लेंथ पता है, सिर्फ ये नहीं पता है। तो कैसे निकलेगा बताओ सर, वो निकलेगा हम लोग का कैसे, जस्ट हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब
इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 14 प्लस का 16 प्लस का 8, है ना। तो क्या करेंगे सर, 14 प्लस का 16 प्लस का 8, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, कैरी 1 1 2 3 38 हो गया। तो सर पूरा बात क्या है सर कि ये लेंथ और ये लेंथ मिला कितना हो गया, 38 हो गया। और पूरा है कितना, पूरा कितना है 44। तो हम क्या करते हैं 44 में से माइनस कर लेते हैं 38 को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14 में से जाएगा 6 हो गया तुम्हारा, सॉरी 8 जाएगा तो हो जाएगा 6, 14 में से जाएगा 8 तो कितना हो गया 6। तो ये लेंथ कितना हो गया सर हम लोग का 6 हो गया। सर ये 6 और ये 10, तो डेफिनेटली ये भी तुम्हारा 10 ही होगा ना, अपोजिट साइड तो इक्वल होता है। तो कितना हो गया तुम्हारा 6। तो सर इसका बात करें तो लिख सकते हैं क्या, 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना होगा 60 हो गया। ये तुम्हारा कितना आंसर हो गया, 60 हो गया। इट इज जस्ट 60 स्क्वायर फीट हो गया बालक, ये तो आ गया सर। अब आया सर नेक्स्ट बात, है ना, कि सर इसका काम फिनिश्ड, इसका काम फिनिश 16 इंटू 10 कितना होगा, 160 होगा। ये तो अंडरस्टूड है सर, बेसिक सा कैलकुलेशन है ये वाला, ये भी आ गया हम लोग का, है ना। ये अब सर 60 आ गया। अब इसका बारी है सर, ये दिया हुआ है 22 और ये जो साइड है, ये साइड किसके बराबर होगा, तो सर यहां से यहां जो हम लोग को 6 दिया हुआ था 6 और ये जो 16 है ये उसके बराबर होगा ना। तो अगर हम 6 और 16 को ऐड करें तो क्या पूरा लेंथ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी ये जो लेंथ होगा कितना होगा 22, कितना होगा 22 होगा। सर 22 तो यहाँ पे था, तो बताओ ये कितना हो जाएगा। अगर ये 22 है तो सर डेफिनेटली ये भी 22 होगा, तो बाकी कितना होगा। तो सर आप कैसे करें, तो टेंशन मत लो भाई, ये पूरा लेंथ किसके बराबर है, देखो तो ये पूरा लेंथ किसके बराबर है, ये पूरा लेंथ है सर 12 प्लस 16। ये ना कंस्ट्रक्शन का काम है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पार्ट बाई पार्ट हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी उड़ा दिए हैं। ये लेंथ 6 है, ये तुम्हारा 16 है, दोनों को जोड़ोगे 22 आएगा। 22 यहाँ पे था तो हम ए निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा लंबाई पता है कितना है, ये लंबाई सर 16 प्लस 12 है, ऐड कर लो कितना होगा 8 28। इस 28 में सर ये वाला लेंथ हमको पता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पता है, तो ये कितना है, तो सर 10 ऊपर वाला को माइनस कर लीजिए। 28 में से सर माइनस किया 10 तो कितना आ गया 18, तुम्हारा कितना आ गया 18 आ गया। ये तुम्हारा कितना हो गया 18 हो गया, तो ये तुम्हारा कितना होगा 18 होगा। देखो यहाँ पर 8 यहाँ पे 18, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 18 होगा, काम खत्म। तो क्या करोगे, ये 18 होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लो किसके, 22 में 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 टू जा 16 प्लस 1 17, ठीक है। क्या हो जाएगा कितना 1 इंटू 2 2 2 2, ये कितना हो गया तुम्हारा, हो जाएगा सर 6 7 प्लस 2 9 और कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, दैट इज आंसर कितना होगा 396 स्क्वायर फीट इज द आंसर। ये तुम्हारा कितना है 8 है और तुम्हारा कितना 18 है, तो 18 8 कितना होगा 144 होता है ना, ये कितना होगा तुम्हारा 18 तो तुम्हारा कितना 8, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 144, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात कर लेते हैं सर आगे क्या पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, अब देखिए, अब पूछा गया फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स। तो सर मिसिंग मेजरमेंट तो कुछ रहा नहीं, सब हमने निकाल दिया है। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द होल फ्लोर। अब सवाल निकालना क्या है कि सर एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, बात क्या करोगे, देखो तो यहाँ पर जो हमारा टोटल लेंथ करेंगे सेकंड का बात फर्स्ट का तो ये लिख दीजिएगा जितना भी तुम्हारा आंसर है ना। लेंथ ऑफ टॉयलेट कितना होगा सर 10 फीट बाई 6 फीट एंड द एरिया ऑफ टॉयलेट हो गया 60, ऐसे लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ द किचन हो जाएगा सर 160 एंड यूटिलिटी वाला रूम का कितना हो जाएगा सर, लेंथ हो जाएगा सर 10 और ब्रेथ होगा 8, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 80 फीट, ऐसे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। स्क्वायर फीट होगा आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द होल फ्लोर। तो हमारे पास बात करें सर, करें क्या, वी हैव लेंथ ऑफ फ्लोर निकालना क्या है, होल फ्लोर निकालना है। तो लेंथ ऑफ फ्लोर की अगर बात करें हम लोग, है ना, लेंथ ऑफ फ्लोर निकाले तो लेंथ ऑफ फ्लोर है कितना सर, लेंथ 44 मान लिए, ये जो चौड़ाई है तुम्हारा यहां से यहां कितना 44, एंड अगर हम ब्रेथ का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्लोर ये कितना है सर, ब्रेथ ऑफ जो फ्लोर है ये हम लोग का ये वाला पार्ट है, कितना है 28, कितना है ये 28, देखो 10 प्लस का 18 28 होता है, 28 हो गया। देयरफॉर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, तो सर बस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 28, यूनिट स्क्वायर फीट में है तो वहीं रखेंगे हम, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 44 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना होगा 8 इंटू 4 से 32 करी 3, 8 इंटू 4 32 प्लस 3 कितना होगा 35, ये कितना होगा 4 टू जा 8 4 टू जा 8, ठीक है, ये हो गया 2, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2, है ना, 1 2 3 2
32 स्क्वायर फीट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका भी आंसर आ गया, एरिया तो निकल गया। अब किसका बारी है, व्हाट टू डू सर, अब हमको निकालना है पेरीमीटर निकालना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ फ्लोर निकाले तो किसके बराबर होगा सर, ये देखो शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू एल प्लस का भी लगेगा। तो क्या करेंगे, 2 इंटू एल कितना है, लेंथ 44 है, कितना है 44, यहाँ लिखा हुआ है ना 44। अच्छा स्क्वायर लगा देना, फीट लगा देना यहाँ पर, यूनिट क्या होगा यहाँ पर, ये तुम्हारा फीट होगा, ठीक है बाबू, फीट लगा देना यहाँ पर, क्योंकि सर लेंथ पूरा फीट में बोला गया है। प्लस ब्रेथ कितना है सर हमारा का 28, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 72, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 इंटू 7 सर 14, ये कितना होगा तुम्हारा, इतना फीट हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्लास नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं वाला, एक्सरसाइज 12 का है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, या फिर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, ये बहुत सिंपल सा है प्रोसेस। चलिए